नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? प्रदेश में सरकार को रामकृष्ण मंदिर के उद्घाटन एवं निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च करके ओबीसी, एससी, एसटी को मूर्ख बनाया जा रहा है। प्रदेश में सरकार ये नहीं बता रही शिक्षा पर कितने करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। प्रदेश सरकार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राम राज्य का विस्तार करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जनता को संकट से निकालने के लिए दो पहलू बताए गए, राम और कृष्ण हैं, जबकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर बता दिया कि कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। एक लाइन में अभी तो मट्टी पे हाथ ही नहीं गया, माखन बाकी है। भगवान राम के धाम में माता सरयू के किनारे जब यशस्वी भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी भी बुला रही है। बुला रही कि नहीं बुला रही है? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। जब भगवान राम का आनंद आया है तो गोपाल कृष्ण का भी आना ही चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश की लीला दिलीप जी, हमारे देश के नक्शे को टांग दो और देश के नक्शे पे भगवान राम के पूरे भारत के भ्रमण का आकलन ले लो या भगवान कृष्ण की लीलाओं का हिसाब ले लो। एक उत्तर से दक्षिण गए, दूसरे भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम आए। पश्चिम में द्वारका, पूरब में आसाम के ऊपर तक। पूरे देश को जानना समझना है तो दो देवताओं की जय कर दो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान के साथ राम कृष्ण भगवान की। ये राम और कृष्ण दोनों देवता का स्मरण कर लो। इसके बाहर हमारी कोई संस्कृति का अलग से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कहीं घूमो, किसी देश में चले जाओ और आप अगर इतना कह दो आप कहां से आए ये बताने की जरूरत नहीं। आप ये कह दो हम भगवान राम और कृष्ण के देश से आए हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे आप हिंदुस्तान से आए हो। अलग से कोई परिचय देने की जरूरत नहीं। दोनों देवताओं में अद्भुत समानता है। दोनों ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी। दोनों ने अपने घर परिवार को एक तरफ रख के समाज के चिंतन करते हुए समाज के अंदर सुव्यवस्था स्थापित हो और ताकत विरोध में चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ समाज के जो संसाधन उपलब्ध है, समाज में जिस प्रकार का वातावरण, वही हिम्मत दिलाते हुए उनके साथ बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का संदेश देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे भगवान राम और कृष्ण ने किया है। इसीलिए हजारों साल से ये हमारी परंपरा है। आने वाली है नवरात्रि, रावण कितना ही अहंकारी क्यों न था, सोने की लंका, 10-10 दशानन, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन मती मारी गई नैतिकता के आधार पर। और ऐसे ही कंस के दरबार में क्या बात की कमी थी, किस बात की कमी थी, लेकिन कंस ने भी अत्याचार की सीमाओं को उल्लंघन कर दिया। तो दोनों को अपने अपने कुकर्मों के आधार पर हमारे देवताओं ने उनके घर में घुस के मारा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अतीत का गौरवशाली पक्ष। इसलिए आज हमारे ये जन्माष्टमी के अवसर पर माखन हाथ में भगवान श्री कृष्ण के और आनंद की वर्षा हो रही है। छतरपुर में सत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, क्या आनंद से क्या क्या लिखा है इनके बारे में। जित जित घोड़ा मुख धरे तितकी फत्ते हो। जोरदार अभिनंदन करो। ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, पुरुषार्थी की धरती, पराक्रम की धरती। और क्या महाराज बुंदेलखंड के
और हमारे बीच जो अपने अलाउद्दीन को भी याद करो। क्या अलाउद्दीन के लिए कितना अच्छा क्या शास्त्र बना है। एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश गई सरकार। क्या आनंद आता है सुन सुन के। ये कोई बात मामूली हो सकती है क्या। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से जब विदेश जाते हैं तो बताते हैं मैं बुद्ध और बाबा साहब की धरती से आया हूँ। प्रधानमंत्री जी विदेश में क्यों नहीं बताते मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूँ। मोहन सरकार राम राज और कृष्ण राज के नाम पर ओबीसी एसटी एससी के लोगों के साथ धोखा कर रही है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लाल किला पर भारत के समस्त राज्यों की झांकी निकाली गई। झांकी में बुद्ध और बाबा साहेब और सम्राट अशोक की झांकी निकाली गई। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम और कृष्ण की झांकी क्यों नहीं निकाली। आप देख सकते हैं भारत के लाल किले पर तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की झांकी निकाली गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत से बाहर जाते हैं तो बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बाबा साहेब की धरती से आया हूँ, सम्राट अशोक की धरती से आया हूँ। वहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा कभी नहीं कहा जाता कि मैं राम कृष्ण की धरती से आया हूँ। विदेशों में भारत की पहचान बुद्ध, बाबा साहेब, सम्राट अशोक के नाम से जानी जाती है।